देखिए ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ब्लड रिलेशनशिप के अलावा जो सबसे खूबसूरत तोहफ़ा इंसानियत को दिया है वो है हस्बैंड वाइफ का तोहफ़ा के रिश्ते का तोहफ़ा है, निके का तोहफ़ा है, शादी का तोहफ़ा है। ये एक ऐसा तोहफ़ा है जिससे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे बढ़ती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मखलूक है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। कि ये 27 साल के सुन्नी मुस्लिम नौजवान बच्चे का प्रोफाइल है, पेशे से कारोबारी है और नागपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे इनका रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मैं होस्ट हूँ और आप सभी का दोस्त हूँ। नाम मेरा शाकिर रज़ा ख़ान है और हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम शादी हमारी है। शादी हमारी .com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का ही ये प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में हम लोग जो प्रोफाइल्स हमारे पास रजिस्टर्ड है उनके प्रेजेंटेशंस हम आपके सामने रखते हैं। हम सिर्फ प्रोफाइल्स के प्रेजेंटेशन आपके सामने नहीं रख रहे बल्कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो शादी के मुतालिक जितनी भी परेशानियां बन रही है या बन चुकी है या उनके से जुड़ी हुई जो भी मसले मसाइल है उन पर भी आपके साथ में तबादला ख्याल कर रहे हैं और तबादला ख्याल करते हुए आपकी राय भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ताकि हम अलग अलग राय के साथ में इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि आप हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि आप इस फैमिली का हिस्सा बने, शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट की फैमिली का हिस्सा बने। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं उस सब की मालूमात आपको बिल्कुल होनी चाहिए। इसी नज़रिए से हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मालूमात वाला वीडियो का लिंक शेयर किया है आपके सामने। उसको आप क्लिक करके देखिए ताकि आप जान सके कि हमारे और भी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वैसे टाइम टू टाइम स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर ब्लिंक करते दिखता है तो वो नंबर भी आप किसी से शेयर करके उनकी निस्बतों को भी रजिस्टर्ड करवाने और तलाशने में आसानियों के रास्ते के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं या करवा सकते हैं, जैसा भी है। इस निस्बत के अलावा और भी जो चीज़ें हैं जैसे विवाह आतंकवाद है, आ रोको तलाक को है, करो निकाह रोको ज़िना, ऐसे मुहिम और ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ भी आप सब जुड़िए हमारे और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। हम इस मालूमात के साथ में आप उससे जो साझा कर रहे हैं उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द इस बच्चे के लिए जो मैं रिश्ता तलाशने निकला हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के मंच से इस तलाश को हम लोग पूरा कर सके और जल्द से जल्द है तो ये तलाश पूरी होने के साथ साथ इस बच्चे की निस्बत हो जाए। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम का ना हो लेकिन आपके किसी न किसी अजीज़ व अकारीब के काम का ज़रूर है। ये मालूमात किसी न किसी की बच्ची का घर बसाने के लिए है और किसी के बच्चों के घर बसाने वाली भी मालूमातें हमारे वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्रोफाइल्स और बहुत सारे वीडियोस जो है प्रोजेक्ट्स के आप उनको भी देख सकते हैं और ताकि उनमें से किसी की कोई निस्बत आपके आसपास अगर हो तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर अब आपके साथ में वक्त आपका ज़ाया ना करते हुए मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ 27 साल के सुन्नी मुस्लिम नौजवान बिजनेसमैन यानी कारोबारी एक लड़के का प्रोफाइल है। नागपुर शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे इनका रहना है और इस शहर में इनका अपना नाम, रुतबा, काम, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है, बेहतर है। वैसे भी देखिए ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ब्लड रिलेशनशिप के अलावा जो सबसे खूबसूरत तोहफ़ा इंसानियत को दिया है वो है हस्बैंड वाइफ का तोहफ़ा के रिश्ते का तोहफ़ा है, निके का तोहफ़ा है, शादी का तोहफ़ा है। ये एक ऐसा तोहफ़ा है जिससे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे बढ़ती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मखलूक है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। शादी मुसलमानों में भी और दुनिया के तमाम धर्मों में भी शादी जो है एक लीगल प्रोसेस है। निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में हमें दिया है तो हम सबको हर एक बार किसी न किसी के प्रोफाइल के लिए किसी न किसी के निस्बत के लिए जुस्तजू कर लेनी चाहिए। उस जुस्तजू के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये 27 साल के सुन्नी मुस्लिम नौजवान बच्चे का प्रोफाइल है, पेशे से कारोबारी है और नागपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे इनका रहना है। तो इस बच्चे का जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा है उसका BBA एजुकेशन रहा है। वो एजुकेशन में
के मामले में मुस्लिम बच्चे जो है वो तालीम हासिल करने के बाद में कारोबार को करना पसंद करते हैं। कारोबार सुन्नत भी है और कारोबार में बरकत भी है। तो तिजारत के अंदर अपना ज़राए माश तलाशते हैं सुन्नी मुस्लिम बच्चे जो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है कारोबारी होते हैं। लड़कियां हाँ चूँकि ज़्यादा पढ़ रही है लिख रही है, तो इस वक्त में लड़कियों के जो ज़्यादा पढ़ने लिखने के सबब में बहुत सारे माँ बाप तिजारत करने वालों को अपनी बच्चियाँ के रिश्ते आने पर ना ब्याह के उनकी उम्रों को बढ़ा दे रहे हैं। तो मेरी ऐसे वालिदैन से दरख्वास्त है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कतई ना करें, क्योंकि रिस्क का देने वाला अल्लाह रब्बुल अज़ीम है। अल्लाह रब्बुल अज़ीम ने जिसका रिस्क जिस रास्ते से लिखा है उस रास्ते से ही उसको रिस्क हासिल होगा। डिग्री रिस्क की गारंटी नहीं है। डिग्री आपकी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए होती है, आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए होती है, रिस्क के लिए नहीं होती है, इसलिए रिस्क की गारंटी नहीं है। लिहाजा मेरी एक मुत्तबाना गुजारिश है तमाम वालिदैन के साथ में जिनकी बच्चियों की उम्र 25 साल से ऊपर होने जा रही है और वो तालीम के और अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी के चक्कर में जो अपनी बच्चियों के रिश्ते नहीं कर रहे हैं, चाहे मेरे पास से आ रहे हो या किसी के भी पास से आपको आ रहे हैं, आप उन रिश्तों पे नज़र षानी कीजिए। अपनी बेटियों की ज़िंदगियों को ख़राब मत कीजिए, वक्त के साथ उनकी शादियां कीजिए, उनकी उम्रों को ना बढ़ाए, ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। तो चलिए, ये प्रोफाइल जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ 27 साल के सुन्नी मुस्लिम लड़के का प्रोफाइल है। इस लड़के के लिए हम लोग लड़की की तलाश कर रहे हैं। लड़की नागपुर या नागपुर के आसपास से भी हो तो बेहतर रहेगा, और अगर थोड़ी दूर भी रहे प्रोफाइल अच्छा है तो कोई हर्जा नहीं है। ये जो बच्चा है, इस बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस तरीक़े का फैमिली बैकग्राउंड है कि लड़के के वालिद मोहतरम जो है वो अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। लड़की की वालिदा मोहतरमा जो लड़के की वालिदा मोहतरमा जो है अहले हदीस तबके से आई हुई है, लेकिन बाद में ज़िंदगी जो है वो गुज़र बसर में इस तरीके से घुल गई है कि फिर कोई उसमें बात बाकी ना रही, और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीने के लिए लड़के की वालिदा मोहतरमा भी जो है अहले सुन्नतुल जमात के नज़रियात के साथ में अपने शौहर के साथ ज़िंदगी जीने के लिए अपनी आगे बढ़ गई है। तो लड़की की वालिदा मोहतरमा ने भी फिर आगे चल के अपने शौहर के साथ ही उनके थॉट्स ऑफ स्कूल के साथ में ज़िंदगी जीना पसंद किया, और आगे की ज़िंदगी वो जीते आ रही है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे बराबरी के हो गए, शादी ब्याह हो रही है, कुछ बच्चों की हो गई है और बाकी की तलाश जारी है। तो देखते हैं इनको। ये सावनेर के रहने वाले हैं, बिजनेसमैन फैमिली है। लड़के का वालिद भी बिजनेसमैन रहे हैं। लड़के और उनके भाइयों ने मिलकर के जो बिज़नेस को सेटअप किया है वो बिज़नेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के दौर में उन्हें माल गनीमत से अच्छी तरह से नवाजा हुआ है, और अल्लाह इनकी और हर तमाम मुसलमानों की कमाइयों में बरकत अता फ़रमाए, उनकी रोज़े में बरकत अता फ़रमाए। ये दुआ मेरे तरफ से, और आप सब भी एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहा कीजिए। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचती है, और न जाने किसकी दुआ पे कौन सा फरिश्ता आमीन कह दे और किसकी दुआ किसके काम आ जाए। तो ये जो परिवार है इनमें 4 बेटे हैं और एक बेटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अता की हुई है। ये जो फैमिली है, इन फैमिली में 5 बच्चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से इनको अल्लाह की अताअत से नसीब हुए हैं, और माली हालत वगैरह से काफ़ी मजबूत लोग हैं, सेटल्ड है, नेक शरीफ इज़्ज़तदार लोग हैं, मखलूस किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की फैमिली का है ये, जो हमारे वेबसाइट पे भी प्रिंट किया जाता है, वीडियो में भी हम लोग बताते हैं, ताकि आप जब भी है तो किसी वीडियो को देखें हमारे, तो या हमारे वेबसाइट पर किसी के भी प्रोफाइल को पढ़े तो इवेलुएट कर सके कि ये रिश्ता अपने ख़ानदान अपने घरदार से किस तरीके से आगे जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता। तो इवेलुएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी जो है shaadiamari.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे पूरी तरह से मेंटेन की जाती है। अल्लाह का एहसान अज़ीम है, और हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक हम ये प्रोजेक्ट पे काम करते रहें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस बच्चे के प्रोफाइल के लिए अब आगे मैं आपसे बताता चलूँ कि जो रिश्ते में उम्मीदें हैं, ये तो मैंने आपके सामने फैमिली बैकग्राउंड रखा, इस बच्चे का जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपके सामने रखा, और अब एक एक्सपेक्टेशन के तौर पर अपन देखते हैं। सुन्नी मुस्लिम परिवार से रिश्ता हो, ऐसा इनकी ख्वाहिशात है कि कोई बच्ची इनके घर में जो आए वह अहले सुन्नतुल जमात से हो, और शादी जो है लड़की की रज़ामंदी से हो। ये स्पेसिफ़िकली इनका कि जो प्रायोरिटी बोलिया जाए या क्राइटेरिया बोलिया जाए, क्योंकि अक्सर अभी देखने में आ रहा है लड़कियों पे दबाव डाल के माँ बाप शादियाँ करा दे रहे हैं, लड़कियाँ नींव नहीं रही और
वो शादियां टूट जा रही है, जिसमें दोनों फैमिली सफ़र कर रही है। इस मुहिम पर हम लोग काम कर ही रहे हैं। आ रोको तलाक़ों की मुहिम shaadihamari.com के हमारी इस यूट्यूब मंच पे आपको देखने मिली जाएंगी। आप अलग अलग वीडियोस को हमारे देख सकते हैं उसके ऊपर में। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़का चूँकि फेयर है तो लड़की भी फेयर गुड लुकिंग देखने दिखाने में अच्छी होनी चाहिए। नमाजी परहेज़गार हो, नमाज की पाबंद हो, नमाज का एहतमाम करने वाली लड़की हो। लड़के वालों का ऐसा कहना है कि भले लड़की वालों के पास दौलत ना हो लेकिन किरदार उम्दा होना चाहिए, लड़की अच्छी होना चाहिए, सबको लेके चलने और निभने और निभाने वाली होनी चाहिए। लड़की जो है वो मध्य प्रदेश से, नागपुर से, दैट मीन्स के विदर्भ के किसी भी इलाके से रिश्ता करने में इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मध्य प्रदेश के भी जो 100-150 किलोमीटर नागपुर के आसपास के एरिया आते हैं वहाँ से भी रिश्ता करने में इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उम्र जो है, चूँकि लड़की की उम्र 27 साल की है तो लड़की जाहिर सी बात है कि 25 साल से कम उम्र की चाहिए है ही होंगी, क्योंकि 25 साल से कम उम्र की बच्ची और बच्चे के बीच में 2 साल का गैप, 2 साल का गैप जो है एज का लोग जनरली रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही इनकी भी सोच है कि लड़की की उम्र जो है वो 25 साल से कम हो। लड़की मिनिमम 5 फीट 2 इंच 3 इंच के आसपास की हाइट की रहे, ऐसा इनकी ख्वाहिशात है। तो ये मैंने आपके सामने जो अभी इन्फॉर्मेशन रखा वो इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे के रिश्ते में उम्मीदें हैं घर वालों को, और अपनी बहू में वो जो देखना चाह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में जो वो देखना चाह रहे हैं, वो मालूमात मैंने आपके सामने साझा किया हूँ। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं बच्चे की पर्सनालिटी को लेकर भी आपके सामने रख देता हूँ। बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1995 का डेट ऑफ बर्थ है, 17 अक्टूबर 1995 का डेट ऑफ बर्थ है, 5 फुट 5 इंच की हाइट है। यही वजह है जो हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 5 फुट 2 इंच और 3 इंच के आसपास की बच्ची का रिश्ता हम लोग तलाश रहे हैं इस नौजवान बच्चे के लिए। तो ये जो लड़का है इसकी हाइट 5 फुट 5 इंच की है, BBA उसका एजुकेशन रहा है, हिंदी मराठी इंग्लिश जो लैंग्वेज की कंपेटेबिलिटी बनी हुई है। ओपन में जो शेख कास्ट आती है मुसलमानों के अंदर में, उससे ये लोग बिलोंग करते हैं, और ओपन में शेख कास्ट, पठान, ऐसे किसी भी खान पठान से रिश्ता ये लोग जोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई दूसरी कास्ट बिरादरी से रिश्ता हो लेकिन पढ़ने लिखने में बच्ची का जहन अच्छा रहा हो, बच्ची का नेचर अच्छा हो, लोग बेहतरीन हो, किरदार अच्छा हो, लोगों की इज़्ज़त दारी समाज में अच्छी रही हो, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, दौलत रहे ना रहे, लेकिन कैरेक्टर अगर हो तो दूसरी बिरादरी से भी ये रिश्ता करने में दिलचस्पी रखते हैं। ये हुआ बच्चे का एक पर्सनालिटी का को लेकर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और सिबलिंग्स में जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये कुल मिला के 4 भाई है, जिसमें से इनके 3 भाई जो भाई है इसमें से एक की शादी हो गई है। इनकी सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगा कि आप लोग वेबसाइट के ऊपर में क्लिक करें। हमारे वेबसाइट का लिंक भी हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए रख देते हैं, हमेशा हर प्रोफाइल में रखते हैं, इसका भी रखेंगे हम, और आप वहाँ से देख के क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छे से आइडिया आएगा, ज़्यादा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो मैंने आपके सामने रखा है, इस वीडियो में जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखा है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो प्रेजेंटेशन आप सभी को पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपके जहन में कोई ना कोई रिश्ता, आपके ताल्लुकात में कहीं ना कहीं आपको सूझा होगा, और उस सुझाव को आप हम तक के या इस वीडियो को उन तक के पहुंचाने के लिए ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल मंच को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाइए, और जो भी बन पड़े इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में वो सुझाव हमें आप देते रहिए, ताकि आपके सुझाव के ज़ेरे असर हम भी है तो अपनी गलतियों को सुधार सके, हम भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, और हम इस प्रोजेक्ट को आगे की तरफ में लेके बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। इंशाअल्लाह आप सबसे फिर कभी मुलाकात होंगी, एक नए प्रेजेंटेशन में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। हो सकता है वो निस्बत सीरीज़ का प्रेजेंटेशन हो सकता है वो किसी न किसी मुहिम का प्रेजेंटेशन हो, जैसे कि औरों को तलाक को हो सकता है, विवाह आतंकवाद को लेके हो सकता है, या फिर करो निकाह रोको जिना को लेकर के हो सकता है, या और जो हमारे दीगर प्रोजेक्ट्स है उसको लेकर के हो सकता है। तो चलिए दुआएं करते रहिए, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ में, अहले उम्मत के हक़ में दुआएं करते रहिए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आप सबको सलामत रखे, इस मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, दुश्मनों की नज़र से मेरा मुल्क और यहाँ के बाशिंदे जो है महफूज रहे, अंदरूनी और बैरूनी तमाम दुश्मनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को महफूज रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।